नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने लेकर आए हैं आज एक ऐसा मुद्दा जिस मुद्दे पर आपको बोलना इसलिए होगा क्योंकि अब इसके खिलाफ बोलने वालों की अकाल जैसी स्थिति है। कोई इस पर बोलने को तैयार नहीं है। यूं माने कि ये लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं। ऐसे एक मुद्दे को हम आपके सामने लेकर आए हैं और मुद्दा है देश की राजनीति का और राजनीति में खत्म होते आदर्शवाद का। क्या राजनीति से आदर्शवाद पूरी तरीके से खत्म हुआ है? वैसे तो इस सवाल को उठाया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। उनको मुलायम सिंह के साथ राष्ट्रपति चुनाव में जो गेम खेलने का उन्होंने प्रयोग किया और उसमें जिस प्रकार की पटकनी मुलायम सिंह ने उनको दी, उसके बाद वो आहत हुई और उनको लगा कि राजनीति में आदर्शवाद खत्म हुआ है। उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि क्या राजनीति में नेता अब रीढ़ की हड्डी के बगैर हो गए। हम आपको पूछ रहे इस पर सवाल, क्या है आपका कहना? आप हमें कॉल करके बताइए। आज के कॉल में हमेशा की तरह आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आपके कॉल हम लेंगे, लेकिन उसके पहले मुद्दे पर नजर डालते हैं कि क्या है आज का मुद्दा। सुनिए और अपनी राय दीजिए। तो आप सभी जानते हैं देश के नेताओं के बारे में। क्या है देश के नेताओं की असलियत? कितने स्वाभिमान और जज्बे वाले हैं हमारे नेता? किस तरह मलाई जैसा सफेद है नेताओं का ईमान और कितने पक्के हैं अपने विचारों के हमारे नेताजी? जी हाँ, यही सवाल उठ रहा है देश में आज की नेता पीढ़ी के बारे में। दरअसल अभी कुछ दिन पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फेसबुक पर एक वाक्य पोस्ट किया था। वे कह रही थी कि देश के तथाकथित नेता आज बिना रीढ़ की हड्डी के हो गए हैं। ये एक इंटरेस्टिंग रिसर्च का विषय हो सकता है। भले ही ममता ने यह कांग्रेस और सपा नेताओं की धोखेबाजी पर कहा हो, मगर ये बात काफी हद तक सही लग रही है। वाकई देश की बागडोर देश के नेताओं के हाथ में है, जिनका स्वाभिमान और आदर्श खत्म हो गए हैं। अगर देश के नेताओं में थोड़ा भी आदर्श होता तो देश में फैली अराजकता और अफरा तफरी पर अलर्ट होते, लेकिन वो तो मूर्ति की तरह बैठे हुए हैं और तोते की जुबान में बोलते हुए जान पड़ते हैं। ये नेता बस शासन करने वाले और रॉयल जिंदगी का मजा उठाने वाले बाकी रह गए हैं। देश की राजनीति में कभी ऐसे नेता भी सक्रिय राजनीति में मौजूद थे जो देश और अपने स्वाभिमान के लिए मरते थे। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आपको याद होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ जहां अंग्रेजी का शासन है, वहां भी अपनी बात हिंदी में रखते थे। राजनीति से रिटायर हो गए हों पर आज भी कोई उनके स्वाभिमान और आदर्श पर उंगली नहीं उठा सकता। ये ऐसे नेता रहे हैं जो अपने स्वाभिमान और देश सेवा को सर्वोपरि मानते थे। बुद्धिजीवी भी उस वक्त कहते थे कि देश में अभी कोई नेता बचा है तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी। आज किसी नेता को कहते सुना है कि फला नेता सही मायने में आदर्शवादी नेता है। अब ममता बनर्जी का कहना चाहे अपने आप को ऊंचा दिखाना ही क्यों ना हो, लेकिन तीर बड़े निशाने पर मारा है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मुलायम का धोखा हो या चिदम्बरम का कोलकाता की कानून व्यवस्था पर उंगली उठाना, इन्हीं वजह से ममता ने तथाकथित नेताओं को बिना रीढ़ की हड्डी का बताया। वैसे जिस तरह से नेता अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए देश हित और अपनी विचारधारा तक से मुकरने में जरा भी शर्म महसूस नहीं करते, उससे तो यही लगता है कि आज के नेता बने रहने के लिए अपनी मान मर्यादा को भी भूल जाते हैं। तो क्या है आज के नेताओं की सच्चाई? कितने आदर्शवादी और कितने स्वाभिमानी रह गए हैं हमारे देश के नेता? क्या सोचते हैं आप ऐसे नेताओं के बारे में? दीजिए अपनी बेखौफ राय बिंदास बोल में हमारे साथ। तो यह है मुद्दा और इस मुद्दे पर आपको बोलना है। बोलना इसलिए है कि इस मुद्दे पर लोगों ने बोलना छोड़ दिया है। अब लोगों को लगता है कि आदर्शवाद की बात करना ही बेईमानी है, पागलपन है। लोग कहेंगे कि कहा कि जमाने से आए हो। अब तो जमाने के साथ जोड़कर, युग के साथ जोड़कर कई जगह पर तो इसको कलयुग की बात कहकर आदर्शवाद को एक तरीके से भूलकर अवसरतावाद, बेईमानी, अपनी जिम्मेवारी से भागना, असंवेदनशीलता, ऐसे कितने मुद्दे हैं जो कि दुष्टों के कभी लक्षण हुआ करते थे, वो आज देश के राजनेताओं के मापदंड बन गए हैं। जीतने के लिए कुछ भी इस आधार पर अब नेता कैसा भी हो, जीतता हो तो चलेगा, भले वो जेल में बंद हो या कहीं पर भी। पहले लोगों के दिलों पे राज करने वाले लोग नेता होते थे। आज वो दिलों पर राज करते हैं ये जरूर नहीं है, वो जीतते हैं, भले पैसे लगाकर हो या कुछ भी कर हो, वो कुछ भी चलेगा। तो आदर्शवाद की बात कहीं रही नहीं है। अपने आप को अलग कहने वाली भारतीय जनता पार्टी की भी स्थिति कोई अलग नहीं है।
ऐसा एसएमएस आया है पटना से। राजन रंजन बोल रहे एसएमएस भेज रहे हैं। हमारे साथ मनोज जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनके पास चलते हैं। मनोज जी, आज के विषय पर आपने कुछ लिखा भी है, पिछले दिनों मैंने भी पढ़ा था, क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं सुदर्शन चैनल को लाख लाख बधाई देना चाहूँगा कि आपने इतने बड़े फंडामेंटल इशू को, इतने बड़े मौलिक इशू को, राजनीति में आदर्शवाद के लोप पर आपने ये आज बहस का मुद्दा रखा है। देखिए, जीवन के हर क्षेत्र में आदर्शवाद का लोप हो रहा है। जैसे अभी आपने कहा कलयुग का, तो आदर्श का मतलब लोग ये समझते हैं कि बेवकूफ़ बनना या लोगों को बेवकूफ़ बनाना। अगर आदर्शवाद की वकालत करते हैं तो लोगों को ये मानना होगा कि आदर्श का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, जो व्यक्ति को, समाज को, देश को और पूरे विश्व को जो सबसे ज़्यादा बेहतरी उपलब्ध कराए, सबसे ज़्यादा कम नुकसान दे और लोगों को हर क्षेत्र में जो उत्कृष्टता है उसका अगर प्रदर्शन करे तो उसी को हम आदर्शवाद कहते हैं। रही बात राजनीति की, जिससे कि देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है, वो राजाओं से लेकर आज के आधुनिक लोकतंत्र तक कहीं न कहीं उसमें नीति, कहीं न कहीं उसमें आदर्श, कहीं न कहीं उसमें सिद्धांत, वसूल का स्थान हमेशा बना रहना चाहिए। जैसा अभी आपने कहा कि जो आदर्शवाद जिसका स्थान आज ट्रिक ने ले लिया है, आज उसका स्थान चापलूसी, चालाकी और कई तरीके के दांव पेच अपनाना जिसका स्थान ले लिया है, यह हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। यह मैं जरूर कहूंगा कि केवल राजनीति ही नहीं, जीवन के तमाम क्षेत्रों बिल्कुल, समाज के सारे क्षेत्रों में ये गिरावट आई है और उस गिरावट का असर राजनीति में होगा, क्योंकि इसी समाज से लोग राजनीति में आते हैं, ये ठीक है। लेकिन जैसे समाज में विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं, उसमें कुछ क्षेत्र ऐसे होने चाहिए जिन्होंने अपनी जो विशेषता है या उपयोगिता है उसके आधार पर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाए रखना जरूरी है। इसलिए क्या राजनीति में यह अपेक्षा करना अब बेमानी है? बिल्कुल नहीं। ऐसे कई एसएमएस हमको ये कहते हैं कि हम ऐसे राजनेताओं को जानते हैं जो कि आदर्शों की बात करते हैं और अपने जीवन में भी उसको साकार करते हैं, लेकिन शायद ये उन राजनेताओं की बात कर रहे होंगे जो चुनाव नहीं लड़ते हो या हम उसको कहें कि लोकल लेवल पर काम करते हो। मनोज जी, ऐसे भी राजनेता है, हालांकि मैं ऐसे कुछ सांसदों को भी जानता हूं कि जिनके पास अपना खुद का घर भी नहीं है, खुद की गाड़ी भी नहीं है, सांसद जरूर है क्या, लेकिन इसको अर्थ कारण और मतलब एक तरीके से हम आज की भाषा में कहें तो लोग अपने आप को ज्यादा प्रैक्टिकल मानने वाला और केवल आदर्शवादी मानने वाला, ये कैटेगरी हो गई है। नहीं, सही बात है। देखिए, आज़ादी के पहले जो स्वतंत्रता आंदोलन के जरिए राजनीति में कई क्षेत्र के लोगों ने प्रवेश लिया, तो उनमें एक निश्चित रूप से आदर्शवाद था, उनमें एक सिद्धांतवाद था। और मैं एक बात जो कहूंगा, जो आज जो आदर्शवाद का लोप हो रहा है, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि राजनीति में अयोग्यता को बढ़ावा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि योग्यता के बहाने तमाम जो है वो छोटे, कमजोर और जो समाज के जो निरीह तबके के लोग हैं उनमें प्रतिनिधित्व से वंचित रखना, ऐसा मेरा कतई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि समाज के उन वंचित तबकों में भी योग्यता की तलाश। नहीं, इस योग्यता में आर्थिक मापदंड वाला विषय नहीं है। हाँ, देखिए, आप सोचिए, हाँ, इस देश मतलब गिरावट भी कैसी आई है, मापदंड भी कैसे हुए हैं। इस देश के पहले राष्ट्रपति जब रिटायर्ड हुए तो उनके पास रहने के लिए खुद का घर नहीं था, वो कांग्रेस भवन में 10 बाय 10 के रूम में रहे। और अब राष्ट्रपति रिटायर्ड होती हैं तो सैनिकों के विधवाओं के लिए रिजर्व किए गए क्षेत्र में अपने आप को 4 एकड़ का बंगला चाहती है। बिल्कुल, ये फर्क है। बिल्कुल। एक कॉलर से बात करते हैं, बिंदास के कॉलर लेना अभी हम शुरू कर रहे हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। ओके सर, नमस्कार, बोलिए क्या कहना है आपका। शायद हमारा कॉलर, हाँ बोलिए। हाँ, तो मनोज जी, हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री से लेके, हालांकि इन बिटवीन ऐसे भी राष्ट्रपति हुए, हम जिसमें नाम ले सकते हैं जो इसके पहले राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। वो जब रिटायर होके राष्ट्रपति भवन उन्होंने छोड़ा तो 4 सूटकेस लेके आए थे और 4 सूटकेस ही लेके गए। उनको मिले हुए राष्ट्रपति के रहते दरमियान के जो गिफ्ट थे वो तक अपने साथ वो वापस नहीं लेके गए। ऐसे कुछ लोग हैं, लेकिन ये अल्पवाद हो गया है, अल्पसंख्यक हो गए हैं एक तरीके से ऐसे लोग। जिस भी शख्सियत के जीवन में अगर वसूल है, अगर वो व्यक्ति सिद्धांतों के साथ जीता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने मापदंड तय करके चलेगा। और सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति शिरकत करते हैं
उनकी नज़र उन पर सीधे सीधे तमाम लाखों करोड़ों जनता की होती है। तो उन्हें समाज के सामने अपने आप को एक ऐसे रोल मॉडल के रूप में पेश करना होता है जो देश के, समाज के लाखों लोगों को प्रेरित करे और उनके मार्ग पर उनको अपना राह बनाने का एक तरह उनमें जज्बा पैदा करे। बिल्कुल। तो इसमें जो मेरा योग्यता का मैंने जो सवाल उठाया था, मेरे हिसाब से सार्वजनिक जीवन में योग्यता का मतलब कोई शैक्षिक योग्यता से केवल नहीं है। मेरा मतलब है कि उसमें ईमानदारी भी है, उसमें कार्यदक्षता भी है, उसमें विराट जन संवेदनशीलता भी है और देश के लाखों लोगों के जीवन में खुशहाली लाने और देश के तमाम महकमों में एक व्यापक तरक्की लाने का। मनोज जी, आप जिस अच्छे की बात कर रहे हैं, अब वो क्या हो गया है, वो शोले फिल्म का डायलॉग आपको याद होगा कि अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र मौसी के पास जाते हैं और लड़का अच्छा है बोलते हैं, लेकिन सिर्फ शराब पीता है। और फिर बोलती शराब पीता है, बोलता हाँ लड़का अच्छा है लेकिन कभी कभी जुआ खेलता है। बिल्कुल, ऐसे कई वो दुर्गुण खेलता है और फिर भी कहता है कि लड़का अच्छा है। आज के राजनेता के बारे में भी लोग कहते हैं हमारा राजनेता अच्छा है। अच्छा चलो ठीक है, शराब के ठेके भी है, अच्छा ठीक है, हर साल हर चुनाव के समय दल बदलता है, अच्छा ठीक, मतलब अच्छा ठीक है कि लिस्ट में शोले में तो 2-3 ही बातें थी, लेकिन आज के शोलों में मुझे लगता है कि 100 से लंबी लिस्ट बढ़ती जा रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या इसका उपाय है या नहीं? क्या इसकी चर्चा हो सकती है? नहीं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं? देश आपका है और आपके देश पर राज करने वाले राजनीतिक लोगों के चरित्र का परिणाम अंतिमता समाज पर और आपके ऊपर भी होना है, इसलिए आपको बोलना चाहिए। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करिए, ऑपरेटर द्वारा दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए और अपनी बात को बेबाक होकर कहिए। हम कारणों पर नजर डालते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं और क्या कारण है। देखिए आपके स्क्रीन पर। ओछी राजनीति का बोलबाला। आज के नेताओं में संवेदनशील विचार खत्म हो गए हैं। वे एक दूसरे पर ओछी टिप्पणियां और निजी स्वार्थों से संबंधित आरोप लगाते रहते हैं। देश की संस्कृति और परंपराओं को चटकारे लेकर मजाक बनाते हुए दिखते हैं हमारे नेता। खत्म होता स्वाभिमान। देश के नेता कभी अपने स्वाभिमान के लिए कोई भी समझौता नहीं करते थे। वे नेता इतने स्वाभिमानी थे कि उनके चापलूस भी उनसे डरते थे। मगर आज के तथाकथित नेता एक छोटे से वाक्य के लिए अपने स्वाभिमान को बेच देते हैं। राजनीति का व्यवसायीकरण। जिस तरह से देश में राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है, उससे देश में भ्रष्टाचार और देश की बर्बादी बढ़ गई है। आज नेता देश हित की बात तो करते हैं मगर देश हित का कोई काम नहीं करते। वो केवल अपनी और अपने नजदीकियों की जेब भरने में मशगूल होते हैं। आम आदमी से कटते देश के नेता। आज के नेता बड़ी आलीशान कोठियों में रहकर और रॉयल जिंदगी अपनाकर जनता के बीच जाना भूल गए हैं। उन्हें जनता की तभी याद आती है जब नजदीक में कोई चुनाव हो। ऐसे नेता आम आदमी के करीब जाना तो दूर बल्कि उनके मजाक उड़ाने में मशगूल रहते हैं। विचारधारा को त्यागते बनावटी आदर्शवादी नेता। अभी भी ऐसे नेताओं की कमी नहीं जो अपने को आदर्शवादी बताते हैं मगर वो अपने स्वार्थ के लिए अपनी विचारधारा तक को तिलांजलि दे देते हैं। तो ये कुछ कारण है और इस कारणों के साथ हम आपके सामने, जैसे कि बिंदास में हमेशा स्थिति कारण परिणाम उपाय लेकर आते हैं, ऐसी पूरी चर्चा हम लगातार 1 घंटे जारी रखेंगे। आपके कॉल भी लेंगे। एक और कॉलर अपनी बात को कहना चाहते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार चौहान जी। बोलिए, क्या कहना है आपका? मैं यह बोल रहा था कि राजनीति में किस प्रकार की गिरावट आई है, वह इस देश खोखला करने की तरफ ही आगे बढ़ रहा है। या इस देश स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे देश के हिंदुत्वनिष्ठ ऐसे आदर्श स्थापित करने वाले लोग रहे और आजकल के ये तुष्टीकरण की नीति को अपनाने हो गए हैं। इन लोगों को, देश की जनता को सबक चाहिए। जी बिल्कुल, यही बिल्कुल, धन्यवाद। मनोज जी, जिस प्रकार से इन्होंने बहुत बड़े बड़े नाम लिए, एक जमाने में ये हो भी करता था। राजनेताओं के पीछे अगर हम वॉल पर देखें तो उनके पीछे ऐसे महापुरुषों के फोटो भी लगी होती थी, तस्वीरें भी लगी होती थी। लेकिन अभी ये आज की स्थिति को अगर हम देखेंगे तो ये कदापि नहीं रहा है। इस तरीके से ऐसे अगर हम क्या आप ऐसे किसी नाम को आज जानते हैं मनोज जी? जी,
देखिए, देश में सदियों से सुधार के दौर चलते रहे हैं। आप याद करें, मध्य युग में जब धर्मांधता चरम पर थी तो कबीरदास का अभ्युदय हुआ और उन्होंने जो है एक क्रांतिकारी सुधार लाया। लोगों के धर्म के प्रति जो कॉन्सेप्ट है, जो गुरु के प्रति कॉन्सेप्ट है, जो समाज के प्रति कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में सुधारों के पंथ का एक लंबा इतिहास रहा है, चाहे वो स्वामी विवेकानंद के रूप में हो, स्वामी दयानंद के रूप में हो, चाहे इसके पहले सिखिज्म आया, बुद्धिज्म आया। 2500 साल पहले बुद्धिज्म भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सुधारवाद था। आज के दौर में अगर हम बात करें तो मैं ये मानता हूं कि सब्जेक्टिव तरीके से, विषयात्मक तरीके से सुधार लाना आज की तारीख में नामुमकिन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव तरीके से हम ऐसे बहुत सारे पहल कर सकते हैं जो लोगों को बाध्य करे कि एक नया कल्चर पैदा हो, एक नया पॉलिटिकल कल्चर देश में बने। जैसे आप याद करें, कुछ साल पहले राजीव गांधी के जमाने में दल बदल कानून लाया गया। हालांकि उनका मकसद कुछ और था, वो अपनी कांग्रेस पार्टी को दल बदल से बचाना चाहते थे। और दल बदल के अलावा वयस्क मताधिकार का कानून है, डिलिमिटेशन का कानून है। ये बातें मैं आज के कार्यक्रम में हम कानून के आधार पर नहीं बात करना चाहते, क्योंकि हम बात आदर्शवाद की करें और आदर्शवाद चोरी छुपे या दंडे से या कानून से या न्याय व्यवस्था से या पुलिस से नहीं चलाया जा सकता। ना इस तरीके की अपेक्षा अब समाज से करना मुझे लगता है सही नहीं है। इसलिए हम आज बात करें उन आदर्शों की जो पहले थे और उनके उस वैसे कुछ नेता, और आज उसमें कैसी गिरावट आई है, उसके कारण क्या है, उसके समाज पर परिणाम क्या होंगे और उसके उपाय क्या हो सकते हैं। हम दर्शकों को बता दें, हमारे साथ लाइव में जुड़ गए भाजपा नेता डॉक्टर महेश शर्मा जी। महेश शर्मा जी, आपका स्वागत है। महेश शर्मा जी नोएडा से भाजपा के एमएलए है, भाजपा नेता है और समाज में अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति है और जिनको आदर्शवाद की, जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके लिए भी जाने जाते हैं। महेश जी, हम बात कर रहे हैं कि राजनीति में आदर्शवाद खत्म हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये दुख है, विडंबना है और हम इसको स्वीकार कर रहे हैं कि राजनीति में आदर्शवाद खत्म हो रहा है। राजनेता मीन्स राजा और नेता, जो भी हमारा आम जनता है, वो अपने नेतृत्व में, अपने नेता में एक ऐसा आदर्श जो कभी भगवान राम ने जिन्होंने इसको स्थापित किया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, या हमारे बड़े और राजाओं ने, राजा अशोक ने स्थापित किया, उस राजा का प्रतिबिंब आज आम जनता देखना चाहती है। ये गिरावट जो हुई पिछले वर्षों के अंदर राजनीति की, जिसे आप व्यवसायीकरण कहें या गिरते हुए मानव मूल्यों की पराकाष्ठा कहें, और मैं कहता हूं कि उसको हम कई रूप दे देकर कई तरह एक्सप्लेनेशंस दे देते हैं कि साहब कलयुग आ गया, ये तो स्वीकार कर लीजिएगा। ये विडंबना हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें गिरावट तो उन राजनेताओं में आई और उस गिरावट की स्वीकार्यता भी आम जनता में आ गई कि वो अपने नेता का जो एक रूप, एक आदर्श रूप देखना चाहते थे अपने उस नेता के अंदर, जब उसमें गिरावट की लिमिट, मैंने किसी किताब में, पुस्तक में पढ़ रहा था कि गिरावट की लिमिट एक स्लोप की तरह से है कि अगर ये यहां से गिरना शुरू हुआ तो ये कहां जाकर रुकेगा, शायद वो हमारे हाथ में नहीं है। तो जब इसकी शुरुआत हुई इस गिरावट की, तब हम इसे रोकने के हमने प्रयास नहीं किए। हमने कहा शायद हम इसको इससे 10 डिग्री नीचे रोक लेंगे, यहां रोक लेंगे, लेकिन वो रुकने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। और अब जब हम गर्त की ओर पहुंचने की स्थिति में आ गए हैं, माइनस में जा रहे हैं, तो आज राजनेताओं को स्वयं चिंता होने लग गई है, आम जनता को चिंता होने लग गई है, आम जनता उठ खड़ी हुई है। आम जनता के अंदर जब राजनेताओं की, बिल्कुल, मतलब आप अब राजनीतिक दलों में भी है, समाज में है। जैसे आपके आने के पहले हमारे साथ जो मनोज जी जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने कहा था कि समाज में भी ये चीजें आई है, तो नेचुरली समाज का रिफ्लेक्शन अन्य क्षेत्रों में होगा, राजनीति में हो रहा है। जैसे कि राजनीति में अगर कोई पकड़ा जाता है तो गलत है, अगर पकड़ा नहीं जाता और उससे भी बुरी चीजें करता है तो भी चलता है। खास करके मैं एक उदाहरण यहां पर देना चाहूंगा कि सवाल के बदले पैसे लेने के एवज में जो लोग दुर्योधन स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी ने स्टेटमेंट दिया कि ये मूर्खता थी, मतलब ये गलत था, ऐसी गलती सारे लोग करते, लेकिन ये कैमरे के सामने पकड़े गए, ये मूर्खता थी। तो मूर्खता छोटी चीज है, मुझे लगता है आदर्शवाद को छोड़ना बड़ी चीज है। लेकिन आजकल आदर्शवाद सब छोड़ चुके हैं और उसके ऊपर किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति होती भी है या कोई गलत साबित भी होता है तब जब वो पकड़ा जाता है, तो पकड़ा जाने के बाद ही चोर, ये वाली जो मानसिकता आई है ये भी गलत है। इसलिए आज के हम इस कार्यक्रम में विभिन्न पहलुओं पर आपके सामने बात करेंगे। हमारे पास एक फेसबुक पर बड़ा अच्छा मैसेज आया है।